नमस्कार, न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ। ये खबर है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर एवं राजस्थान प्रगतिशील संस्था सूरजगढ़ जिला झुंझुनू के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय साहित्य संगोष्ठी कार्यक्रम की। झुंझुनू 1 सितंबर 2024 सूचना केंद्र के सभागार में सुबह से शाम तक एक दिवसीय साहित्य संगोष्ठी कार्यक्रम का शानदार आयोजन साहित्य अकादमी उदयपुर और राजस्थान प्रगतिशील संस्था द्वारा किया गया। कार्यक्रम हिमांशु सिंह सैनी जिला जन संपर्क अधिकारी उनकी अध्यक्षता में होने जा रहा है। माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। दलित समाज के विकास में साहित्य का योगदान और जीवन और साहित्य इन विषय पर एक दिवसीय साहित्य संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमांशु सैनी जनसंपर्क अधिकारी झुंझुनू द्वारा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजेंद्र बड़गुजर, वाइस चेयरमैन अनुसूचित जाति आयोग हरियाणा सरकार रहे। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रूपचंद गौतम, श्रीमती मंजू प्रतिभा यादव, दीनदयाल चौहान, डॉक्टर दीपक कुमार, हरित ऋषि हरि सिंह गोदारा, दूधाराम चावला, हरेश पवार, भावना शर्मा, अजब सिंह, रजनीकांत मिश्रा आदि रहे। आए हुए अतिथियों द्वारा दलित समाज के विकास में साहित्य के योगदान के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में भारी संख्या में साहित्य प्रेमी और आयोजक कार्यकारिणी के गणमान्य पदाधिकारी और सदस्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में पधारे हुए मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का सम्मान माला, साफा और मोमेंटो देकर किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए सभी साहित्य प्रेमियों का सम्मान दुपट्टा पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में मंच का शानदार संचालन भावना शर्मा द्वारा किया गया। इस एक दिवसीय कार्यक्रम की शानदार व्यवस्था संपत लाल पवार, डॉक्टर बसंत सिंह सोलंकी, राजस्थान प्रगतिशील संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चेतीवाल, पवन चौहान, गोरू राम चावला, राधेश्याम बसवाला, मंगेजा राम खन्ना और दोनों संस्थाओं की समस्त कार्यकारिणी द्वारा की गई। राजस्थान साहित्य अकादमी और प्रगतिशील संस्था द्वारा कार्यक्रम में दूर दूर से पधारे हुए मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सभी साहित्य प्रेमियों को धन्यवाद देते हुए सभी का आभार व्यक्त किया गया। सामूहिक भोजन और सामूहिक छायाचित्र के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। एक दिवसीय साहित्य संगोष्ठी कार्यक्रम की न्यूज कवरेज का निमंत्रण देने के लिए श्रीमान राजेंद्र प्रसाद चेतीवाल को बहुत बहुत धन्यवाद। दलित समाज के विकास में साहित्य का योगदान पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। अच्छे बदलाव के लिए दलित समाज के विकास में साहित्य का होना बहुत जरूरी है। इसी शुभ संदेश के साथ न्यूज अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। मिटा के शोषण भूखमरी करता संस्कारों का संचार है। बाल विवाह उच्च नीच लिंग भेद में जकड़े समाज को मुक्त कराता है। साहित्य ने समाज में शोषण, गरीबी, भूखमरी
मिटा करके जो संस्कारों का संचार किया है, बाल विवाह, ऊंच नीच, लिंग भेद से जकड़े समाज को मुक्त करवाया है, वो साहित्य की ही देन है। तेरे मेरे बीच में दीवारें लाखों मगर, तेरे मेरे बीच में दीवारें लाखों मगर, बीच बीच में झरोखे दरवाजे भी बनाए रखो, काम हो न हो माहौल बनाए रखो। पता नहीं साफ है कि वर है, जहां मुक्त रूह में तुम्हें दिखाई दे, समझ लेना मेरठ है। सीट पर ही जहां बैठे हैं उनको वही प्रणाम करता हूं जो आगे समय, स्थान, कद के अनुसार आगे नहीं बुलाएंगे। आप सभी हमारे लिए आदरणीय हैं। सबसे पीछे तक बैठे वो सभी आदरणीय हैं और यथास्थान मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और आशा रखता हूं कि भविष्य में बुलाए जाने पर आपका प्रेम और स्नेह मुझे इसी तरह मिलता रहेगा। ए चांद तू अपने पर नाज न कर, हमने भी एक चांद देखा है। अरे तेरे घर तो दान है, हमने बेदाग देखा है। और ये वो शख्सियत है हमारे समाज की जिन्होंने आज हरियाणा सरकार के अंदर वाइस चेयरमैन को सुशोभित किया है। सभी समाज सेवी आज आत्मनिर्भर है। पुनः हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम सुनते हैं वाइस चेयरमैन अनुसूचित जाति आयोग हरियाणा के श्री विजेंद्र जी बड़गोले। सम्मानित साथियों, राजस्थान प्रगतिशील संस्थान एवं राजस्थान साहित्यिक अकादमी उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में जो आज एक विचार संगोष्ठी, साहित्यिक संगोष्ठी जो आयोजित की गई है और जो इसका विषय जो आयोजकों ने जो सिलेक्ट किया है बहुत ही प्रासंगिक है और मैं दोनों ही संस्थाओं को इसके लिए साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और एक आज बहुत ही सफलतम कार्यक्रम जो कि आज इन दोनों संस्थाओं के द्वारा आयोजित हो रहा है, दोनों ही संस्थाएं इस बात के लिए साधुवाद की पात्र हैं और दोनों ही इनके पदाधिकारी जितने भी जहाँ बैठे हैं सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो जब जब साहित्यकारों ने कुछ लिखा है तो समाज में परिवर्तन आया है। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम आज आप सबके बीच में हम दोनों संस्थाओं द्वारा और यहाँ पर जो भी संस्थाओं को सहयोग कर रहे हैं उन सब संस्थाओं को मैं एक बार पुनः दिल की गहराइयों से साधुवाद देता हूँ। अगर सही मायने में अगर देखा जाए तो इस समाज में, इस देश में अगर कोई सही मायने में अगर कोई प्रशंसा का पात्र है तो वो साहित्यकार है, क्योंकि जब साहित्यकार अपनी कलम उठाता है तो कोई बड़े से बड़े बदलाव कर देता है। दिवसीय साहित्य संगोष्ठी में आप झुंझुनू पधारे, इसके लिए आपको धन्यवाद। इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? कि जो कार्यक्रम है वो लगातार समाज में होते रहने चाहिए, क्योंकि साहित्य का जितना महत्व है उतना मेरे ख्याल से और किसी सब्जेक्ट का नहीं है। क्योंकि साहित्यकार जो हैं वो जब कलम अपनी उठाते हैं तो वो बड़े से बड़ा जो है परिवर्तन करते हैं। दलित समाज के विकास में साहित्य का योगदान। दलित समाज के विकास में जो जिस प्रकार से आज यहाँ पर वक्तव्य रखा गया था और सभी साहित्यकारों ने अपनी अपनी बातें रखी और मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए। प्लस में मैं जितने भी साहित्यकार यहाँ पर आए थे अगर वो अपनी लेखनी इस विषय के ऊपर अगर चला सके तो मैं उनका जो है बहुत ही धन्यवादी भी रहूँगा, पूरा समाज रहेगा। तो इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। ब्रजेश नावरिया जी, आप भी जिस प्रकार जो समाज सेवा का जो कार्य बीड़ा जो आपने उठाया है, मैं लगातार इस आपके जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं लगातार आपको देखता भी रहता हूँ कि किस प्रकार से आपने समाज सेवा जो है आप अपनी लेखनी और अपने वक्तव्य से आप करते आ रहे हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं और हम हमेशा जो आपकी लेखनी को और आपके वक्तव्य को सलाम करते हैं और जहाँ भी कहीं भी आपको हमारी आवश्यकता होगी तो हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। और मैं आपको साधुवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ ऐसे पुनीत कार्य के लिए। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे और आप भी हमेशा समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी श्रोताओं। आज का जो हमारा कार्यक्रम था राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और राजस्थान प्रगतिशील संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जो एक दिवसीय
साहित्य संगोष्ठी का आयोजन रखा गया। इसमें संस्थान द्वारा 2 विषय लेकर के आज का संगोष्ठी आयोजित की गई। पहला जो सत्र था उसमें था दलित समाज के विकास में साहित्य का योगदान, और दूसरा जो सत्र था वो रहा जीवन एवं साहित्य। जी हाँ, इस कार्यक्रम के अंदर आने वाले जितने भी बुद्धिजीवी थे, अतिथिगण थे और इस समाज के वरिष्ठ नागरिक थे, चूँकि ये कार्यक्रम सर्व समाज को लेकर के किया गया था, इस कार्यक्रम के अंदर दलित समाज के विकास में जो साहित्य का योगदान रहा, निश्चित तौर पे इसके ऊपर आने वाले अतिथियों द्वारा बहुत शानदार चर्चा की गई, काफ़ी अच्छे विचार रखे गए। बहुत से ऐसे अतिथिगण थे जिन्होंने अपने कविता पाठ के माध्यम से इस बात को रखा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विजेंद्र जी बड़गुजर, वाइस चेयरमैन हरियाणा सरकार, साथ ही श्री दूधाराम जी चावला, साहित्यकार, चेयरमैन, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे सूचना केंद्र के जिला जनसंपर्क अधिकारी श्री हिमांशु सिंह जी और हरित ऋषि श्री हरि सिंह जी गोदारा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी संस्थान के बुद्धिजीवियों को, उपस्थित सभी श्रोताओं को और सर्व समाज के तमाम लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के साहित्य के जो कार्यक्रम होते हैं वो निश्चित तौर पे समाज में एक प्रेरणा के रूप में कार्य करते हैं। समाज में साहित्य एक ऐसा दर्पण है जो समाज की रूपरेखा सुनिश्चित करता है, समाज के विकास की, समाज के अन्य कार्यक्रमों को सुनिश्चित करता है, और समाज में साहित्य के माध्यम से जो योगदान प्रफुल्लित होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए समय समय पर हमें साहित्य के प्रति अपना योगदान, अपनी रुचि को साकार करना। ब्रजेश जी, आज आप इतनी दूरी से यहाँ इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए जो पहुँचे हैं, निश्चित तौर पे समाज और ये संस्थान आपके इस योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा करता है। और श्री ब्रजेश जी के द्वारा जो समाज के अंदर संदेश दिया जा रहा है, दूर दूर से आकर के अपनी चैनल के माध्यम से जो योगदान दिया जा रहा है, समाज के हर एक बुद्धिजीवी पे इस पर विचार करना चाहिए कि जब भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं या सत्संग के भी कार्यक्रम होते हैं तो ब्रजेश जी द्वारा अपनी सत्संग के माध्यम से भी समाज में एक बहुत बड़ा संदेश दिया जाता है। समाज में इस तरह के पत्रकार और इस तरह के ज्ञानी पुरुष का हमेशा समाज को फ़ायदा उठाना चाहिए। और ब्रजेश जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपका साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। साहित्य संगोष्ठी कार्यक्रम के लिए आप और आपकी पूरी कार्यकारिणी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ अभी तक ब्रजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नाम।